आपको। नमस्कार स्टूडेंट, मैं आपको बता दे रहा हूँ, पहले ऑब्जेक्टिव बता दे रहा हूँ जिसमें कि आपसे कम से कम 20 मार्क्स 101% आपके कवर हो जाएंगे। फिर उसके बाद इन्हीं चैप्टर के आईएमपी क्वेश्चन दूंगा मैं। आप इतना कर लोगे, आपके गारंटी से कह रहा हूँ 50+ मार्क्स आराम से आ जाएंगे। तो देखिए, आप सबसे पहली चीज़ अगर बता दे रहा हूँ, चैप्टर फर्स्ट में जो रहेगा, चैप्टर फर्स्ट की बात करते हैं। इसमें आपको 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, 1 नंबर का आपका फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, 1 नंबर का ट्रू और फॉल्स आएगा, सत्य और असत्य जिसको बोलते हैं, ये खाली स्थान हो जाएगा, ये सही विकल्प हो जाएगा। तो कहने का मतलब पहला चैप्टर से आपको 3 नंबर ये कवर करेगा। क्वेश्चन आंसर की बात अलग है, ये तो ऑब्जेक्टिव में आपको बता दे रहा हूँ, पैटर्न पूरा यही रहेगा। उसके बाद सेकंड चैप्टर की बात करूँ, सेकंड चैप्टर में 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव सही विकल्प आएगा, 1 नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, फिर 1 नंबर का ट्रू और फॉल्स आएगा। फिर उसके बाद बात करता हूँ तीसरे चैप्टर की बात। 3 लिखा है तो तीसरा चैप्टर होगा, इसमें 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब 2 नंबर के आपके इसमें ऑब्जेक्टिव आएंगे, 1 नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, फिर 1 नंबर। तो टोटल ये मान लो इस चैप्टर से आपके 4 नंबर कवर होंगे, चैप्टर 3 से। उसके बाद चैप्टर 4 की बात करूँ, इसमें फिल इन द ब्लैंक आएगा आपका 1 नंबर का। फिल इन द ब्लैंक्स कितने मार्क्स का आएगा? 1 नंबर का। चैप्टर 6 में भी आपका फिल इन द ब्लैंक्स 1 नंबर का आएगा। चैप्टर 10 की बात करूँ, 1 आएगा ऑब्जेक्टिव, 2 आएंगे आपके 1 वर्ड। 1 रहेगा क्या ऑब्जेक्टिव आएगा और 2 रहेंगे आपके 1 वर्ड। फिर 11 की बात करता हूँ, 11 चैप्टर से आपका 1 नंबर का ट्रू और फॉल्स आएगा। 13 चैप्टर की बात करूँ, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 1 नंबर का आपका 1 वर्ड आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारे के सारे क्वेश्चन ये आपको करने हैं, ऑब्जेक्टिव करने हैं। फिर इसके बाद अब मैं आपको बता रहा हूँ पूरे के पूरे इन्हीं चैप्टर के आईएमपी क्वेश्चन। तो कितने चैप्टर आपको करना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर ऐसे कर लो कंप्लीट, जिससे कि आपका 50 नंबर 101% कवर हो जाएंगे और 20 मार्क्स तो आपके इसी में कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं बता रहा हूँ आपको आईएमपी क्वेश्चन क्या है। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट, आपका एक सेट है 1 2 3 गिवन। आर आपके पास ये आर इक्वल 1,1 2,2 3,3 1,2 2,3 इज रिफ्लेक्सिव। आपको इसे बताना रिफ्लेक्सिव है क्या, नाइदर, या तो सिमेट्रिक है या ट्रांजिशन। इनमें आपको तीनों को चेक करके बताना है। इस ये आपके पास एक सेट है, इसको आप ए मान लीजिएगा। ये आपके पास रिलेशन है, सबसे पहले चेक करना है इसमें आपको ये रिफ्लेक्सिव है क्या, सिमेट्रिक है क्या, या ट्रांजिस्टिव है क्या। ये मैं बेसिक तरीके से मैंने चारों टॉपिक, इसके 5 टॉपिक बताए थे, उनमें से आप देख लेना। ये वीडियो जरूर सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में आर बराबर करली ब्रैकेट 1,1 2,2 3,3 1,2 प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है, परंतु ना तो वो सम्मित हैं और ना ही संक्रामकी के द्वारा आपको इसमें संबंध बताना। आपको सीधा सीधा समझिए कि इसमें स्वतुल्य कैसे चेक करते हैं वो करके आ जाइएगा, सम्मित कैसे चेक करते हैं वो करके आना है, संक्रामक कैसे चेक करते हैं वो। तो इतना सा क्वेश्चन है, मात्र एक एक दो एक एक लाइन का आंसर है इसमें, बस पक्का पूछा हुआ है भैया। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इफ़ ए इक्वल 1 2 3, बी इक्वल है आपका 4 5 6 7 है, एंड एफ, या एफ की जगह पे बेटा ये आपको आर मान लीजिए, या एफ ही मान लो। एफ मतलब फंक्शन ही हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, एफ फंक्शन हो जाएगा। करली ब्रैकेट 1,4 फिर 2,5 3,6 इज अ फंक्शन ए से बी, देन प्रूव दैट 1 1। आपको इसमें बताना है 1 1 एकाकी कैसे चेक करते हैं। यार बता चुका हूँ फंक्शन के द्वारा एकाकी कैसे चेक करेंगे, ये अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। यदि ए बराबर दिया है 1 2 3, बी बराबर दिया है 4 5 6 7, तथा एफ बराबर दिया 1,4 2,5 3,6, ए से लेकर बी तक एक फलन है, तो दिखाइए कि एकाकी एकाकी क्या होता बताया मैंने। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करते हैं। चेक वेदर सेट 1 2 3 4 आर रिलेशन दिया, आर इक्वल क्या 1,2 2,2 1,1 4,4 1,3 3,3 3,2 इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिस्टिव बट नॉट अ सिमेट्रिक। बस अब इसमें आपको ये तीनों सेट का, तीनों का पक्का आएगा 99 का 100%। रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिस्टिव, सिमेट्रिक का क्वेश्चन करके जाइएगा। जांच कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में आर बराबर 1,2 2,2 1,1 4,4 1,3, फिर उसके बाद ये नहीं है बेटा यहाँ पे 3,2 है के द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य संक्रामक किंतु सम्मित नहीं है, ये चेक करना है। फिर अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। सो दैट द फंक्शन एफ
जो आर से आर पर डिफाइंड द एज एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर इज नाइदर 1 to 1 नॉर ऑन टू। इसमें 1 to 1 और ऑन टू आपको बताना है, ठीक है। 1 to 1 ऑन टू 1 आपने बताना है। जैसे सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एफ अनुपात आर ये वेरी कर रहा है आर से, ना तो एकाकी है ना ही अक्षादक है। ये मैंने बहुत अच्छे समझा एकाकी और अक्षादक क्या होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूँ। सो दैट 1 to 1 फंक्शन 1 to 1 फंक्शन दिया 1 2 3 और इसमें 1 2 3 दिया, मस्ट टू बी ऑन टू बताना है। 1 to 1 सिद्ध कीजिए कि एकाकी फलन ये दिया अनिवार्य रूप से अक्षादक है कि नहीं है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूँ। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय द आर 1 2 2 1 2 3 2 3 2 2 हो जाएगा इज द सिमेट्रिक बट नॉट नाइदर रिफ्लेक्टिव नॉर ट्रांजिस्टिक। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में 1 2 2 1 2 3 3 2 द्वारा प्रदत्त संबंध आर सममित है, किंतु ना तो वो स्वतुल्य ना ही संक्रमक। बस इसमें आपको तीनों को रिलेशन एक बार चेक कर लेना, हो जाएगा क्वेश्चन। और चैप्टर 2 के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बता रहा हूँ, याद रखना। सबसे पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना कि tan इनवर्स 1 tan इनवर्स रहेगा जो आपका है 2 cos साइन इनवर्स 1/2 ब्रैकेट 1। एक इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से करना है। सेकंड, अगर ये पहला वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से बन जाएगा तो इसका सेकंड क्वेश्चन भी आप आराम से कर लोगे, इजी बन जाएगा ये भी। उसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की बात करता हूँ। 3 साइन इनवर्स x इक्वल आएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की पावर 3। ये क्वेश्चन अगर कर लेते हो तो आपको मैं गारंटी से बता दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर आपका 4th भी आपको आराम से बन जाएगा। तो अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ सबसे पहले चीज तो क्वेश्चन नंबर 1 आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। सेकंड वाला ऑटोमेटिक इससे सेम कॉपी क्वेश्चन है बन जाएगा। सेम अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से कर लेते हो तो इसका आपका क्वेश्चन नंबर 4 आराम से बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करता हूँ तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका tan इनवर्स की बात करेंगे रूट में 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। इसको आप अच्छी तरीके से तैयारी करिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूँ tan इनवर्स रूट में x इक्वल 1/2 कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ मात्र आप सेकेंड चैप्टर से देखिए ये 6 क्वेश्चन आप अच्छे से तैयारी कर लिए। 6 का मैं तो एक क्वेश्चन ये कर लेना, इसका सेम क्वेश्चन ये हो जाए। एक क्वेश्चन ये तो एक और 1 2 3 4 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसको आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। पार्ट 2 में मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। चैप्टर 3 के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन देखो, इस चैप्टर को आप थर्ड चैप्टर को अच्छे से कर लेते हो, ये गारंटी से बता रहा हूँ आपका 6 से 7 मार्क्स आपको ये चैप्टर कवर कर देगा, याद रख। इसी में आपको मैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ और इसी में आपके 4 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ। तो याद रखना इसमें से एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा चैप्टर 3 में से और एक आएगा 2 मार्क्स का और एक 4 मार्क्स का आएगा। ये आपको पता होना चाहिए, अच्छे से तैयारी कर लेना भैया। क्वेश्चन है आपका कि दिए गए रेखिक समीकरण निकाय को अव्यूह विधि से हल करना। अव्यूह विधि से आपको इनको हल करना है। सॉल्व गिवन सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन यूजिंग अ मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व करना। कौन सी मैट्रिक मेथड से एक क्वेश्चन आपको अच्छे से करना ही करना है, जिसका ये इक्वेशन आपको दिए 5x प्लस 2y इक्वल कितना है 4। उसके बाद 7x प्लस 3y इक्वल कितना आपके पास 5 है। इस क्वेश्चन को अच्छे से करना। 4 नंबर में ये क्वेश्चन आ ही आया था। फिर उसके बाद अगर बात करता हूँ सेकंड क्वेश्चन की, यदि a बराबर ब्रैकेट में है 1 माइनस 2 2 और 3 तथा b बराबर है आपका ब्रैकेट में 1 2 3 2 3 1 ये लिखा हुआ है हो तो ए बी का ज्ञात करना है। इसमें फाइंड तो देखो आपको इसमें बोला है ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, आपको ए इंटू बी निकालना। बस ए इंटू बी निकाल के आपको सॉल्व कर लेना। उसके बाद अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करूं, थर्ड क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित समीकरण से x तथा y के मानों को ज्ञात करना। x और y की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करना। आपको मैं बता दे रहा हूँ जिसमें कि इक्वेशन है आपकी ये 2 ब्रैकेट के बाहर लिखा है, ये x है, याद रखना क्या है x है, ये 5 है और ये 7 है। y माइनस 3 लिखा हुआ है, प्लस ये 3 लिखा है, -4 1 2 और इक्वल में लिखा 7 6 15 14 लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेना भैया, 5 से 6 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, x तथा y ज्ञात कीजिए यदि
यदि x प्लस वाई बराबर आपको लिखा है 5029 और देखो ये x प्लस वाई की वैल्यू ये दे रहा है और x माइनस वाई की वैल्यू ये निकालना, तो आपसे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है इसमें। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, x तथा y ज्ञात कीजिए यदि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, इसमें भी आपको x और y की वैल्यू निकालना है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, यदि a बराबर आपको दिया a इक्वल दिया 0 0 माइनस 2 2 लिखा है, b बराबर ये दिया है, तो a b का मान ज्ञात करना है, इसमें भी किसकी वैल्यू निकालना है, a b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूँ, ये थर्ड लिखा है मतलब तीसरा चैप्टर है, ये लिखा हुआ है यहाँ। यदि a बराबर आपका लिखा 3 माइनस 1 और 2 हो तो सिद्ध क्या करना है, आपको इसमें प्रूफ करना है a का स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल 0 दिया, ये सेम आपको इंग्लिश में भी हो जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इफ़ यदि a इक्वल ये लिखा है 3 4 ये √3 लिखा है, ये 2 लिखा है, ये 2 और 0 तथा फिर उसके बाद b बराबर ये दिया है, तो निम्नलिखित में सत्यापित, मतलब आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई में क्या करना है, देन द वेरीफाई, आपको वेरीफाई करना है a डैश, फिर उसके बाद एक और डैश दी इक्वल a दिया है, फिर a प्लस b के ऊपर डैश, फिर a का डैश प्लस b का डैश, इसमें आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं, x तथा y का मान अपन को फाइंड आउट करना है। पहले आपको x प्लस वाई ये दिया है और x माइनस वाई आपको ये दिया है, तो x प्लस वाई और x माइनस वाई आपको फाइंड आउट करना है। बिल्कुल सेम है भैया, रिलेटेड क्वेश्चन आपके पक्का आएगा, 7-8 नंबर कवर करेगा। इसमें 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन है और इसी में आपका 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन है। दिए गए समीकरण में एक्स वाई जेड का मान निकाल, एक्स वाई जेड और टी का मान निकालना है। ये दिया है 2 ब्रैकेट में एक्स जेड वाई टी लिखा हुआ है, ये प्लस 3 लिखा है, 1 0 माइनस 1 और ये 2 लिखा हुआ है, 3 ये आपका इस टाइप से लिखा हुआ है। फिर 11 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अवयव a इक्वल 1 6 5 7 के लिए सत्यापित करो कि a माइनस a डैश एक विषम सममित अवयव है। फॉर अ मैट्रिक्स a इक्वल ये लिखा है, वेरीफाई दैट a माइनस a डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स से इसको सॉल्व करना है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, अवयव a इक्वल 1 5 6 7 के लिए सत्यापित करो कि a माइनस a डैश के एक विषम सत्यापित, ये सेम क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से तरीके से तैयारी कर लेना, एक ही क्वेश्चन है वो वाला है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक आपको क्लियर आ गया होगा समझ में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 में भी आपको a ये दिया है, b दिया है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a b इसमें निकालना है, a भी निकालना है। इनकी प्रैक्टिस में ज़रूर करवा दूंगा आपको। फिर लिखा है कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट, इसमें निकालना, ये आपको एक 1 2 3 लिखा है या 2 3 4 लिखा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपको 15 दिख रहा होगा, आपको क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है, यदि a इक्वल आपको ये दिया है, b इक्वल ये दिया है, तो a माइनस b का मान ज्ञात करना है। इफ़ a इक्वल ये दिया, b इक्वल ये, a माइनस b, यदि a इक्वल ये, b इक्वल ये दिया, तो a प्लस b के ऊपर बार का मान आपको फाइंड आउट करना है और इसमें आपको इसकी वैल्यू निकालना भी है ना। तो ये आप अच्छे से तैयारी करना है। ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और IMP क्वेश्चन ये लाया हूँ ना। फिर उसके बाद लिखा निम्नलिखित समीकरण एक्स तथा वाई के मान ज्ञात करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। फिर इसमें आपको लिखा हुआ है, ये देखिए आप, ये 2 लिखा है, x 7, ये y में एक क्वेश्चन और था ऐसे कैसे, वहाँ y माइनस 5 था या y माइनस 3 लिखा है। इसके बाद ये 18 वाला, ये इन्वर्स वाले क्वेश्चन, आप a b इन्वर्स 1 हो जाएगा, b इन्वर्स और a इन्वर्स, ये वाला क्वेश्चन करना। फिर उसके बाद आता है 19 नंबर का, इसमें निकालना a का स्क्वायर माइनस 6a प्लस 17i इक्वल 0, a इन्वर्स का मान अपन को फाइंड आउट करना है। देखो रिलेटेड क्वेश्चन है क्योंकि एक क्वेश्चन और भी अभी आ चुका है, तो सेम इसके बाद भी ये क्वेश्चन भी है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, a इन्वर्स अपन को फाइंड आउट करना है, a की वैल्यू आपको ये दिया है। फिर आपको निकालना है कि इसकी क्या सहायता से समीकरण के निकाय को इसको सॉल्व करना है, ये इसको लेके सॉल्व करना है। फाइंड a इनवर्स वेयर a इक्वल ये दिया है, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज x प्लस 2y माइनस 3y 3z इक्वल माइनस 4, 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल 2 लिखा है। फिर 3x माइनस 3y माइनस 4z इक्वल 11 लिखा हुआ, इसका लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है, दिए गए रैखिक समीकरण निकाय को अवयव विधि से हल कीजिए, सॉल्व गिवन सिस्टम लीनियर इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म। ये 5x प्लस 2y इक्वल 4 लिखा, 7x प्लस 3y इक्वल 5 लिखा। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको आप चैप्टर 6 का IMP क्वेश्चन आए। चैप्टर 6 में जो रहेंगे आपके 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आए, कहने का मतलब ये 4 नंबर कवर करवाएगा ये चैप्टर, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, टोटल मार्क्स आपके 4 नंबर के हो जाएंगे। ये आपको मैं पहले क्लियर कर दिया, सीधा सीधे ये समझ लो इस चैप्टर से आपके 4 क्वेश्चन आएंगे, उन 4 में से आपको कोई भी 2 करना रहेगा। तो देखिए आप पहला
सबसे पहला क्वेश्चन इसका दिया, एक वृत्त की त्रिज्या 2 मीटर पर सेकंड की एक समान दर से बढ़ रही है, क्षेत्रफल में वृद्धि किस दर से होगी जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। द रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीज एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एट व्हाट रेट द एरिया इंक्रीज व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, द रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइंड द रेट ऑफ एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इन इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 27। पहला वाला कर लेगा, सेकंड वाला बन जाएगा कॉपी क्वेश्चन है, पूरा डिजिट नंबर अलग अलग है। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब 20 सेंटीमीटर की आपकी त्रिज्या हो। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन है, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r बराबर 3 सेंटीमीटर के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्टेड टू इट्स रेडियस 3 सेंटीमीटर आपको दिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बे अंतराल ज्ञात किए जिनमें फलन f(x) बराबर 5x² प्लस 7x माइनस 13 वर्धमान या हास्यमान है। फाइंड द इंटरवल इन विच f(x) इक्वल 5x² प्लस 7x माइनस 13 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, आपको फाइंड आउट करना। उसके बाद 5 वाला है, f(x) इक्वल दिया 3x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 3 माइनस 12x² प्लस 12 द्वारा प्रदत्त फलन f के स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान आपको ज्ञात करना है। फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f इज y f(x) इक्वल 3x² प्लस 3x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 3 माइनस 12x की पावर 2 प्लस 12 ये निकालना है। फिर उसका क्वेश्चन नंबर 6 है, वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें f(x) इक्वल x की पावर 2 माइनस 4x प्लस 6 से प्राप्त फलन का हास्यमान होगा। फाइंड इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन द y f(x) इक्वल x² माइनस 4x प्लस 6 इज डिक्रीजिंग, तो ये करना है। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने आपको बता दिया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए अब लिखा है, a का मान ज्ञात के न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल 1 और 2 में f(x) बराबर x² प्लस ax प्लस 1 दिया है से प्रदत्त फलन f निरंतर वर्धमान है। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ द a सच दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) इक्वल x² प्लस ax प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 ऐसी दोनों धन संख्याएं ज्ञात की जिनका योग 15 और जिनके वर्गों का न्यूनतम योग आपको ज्ञात करना। फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर हुज द सम इज 15 एंड द सम ऑफ द स्क्वायर इज मिनिमम, आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है आपका 9th वाला, एक स्थिर झील से एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्त 4 सेंटीमीटर की गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो वृत्ताकार तरंग का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा, तो ये आपको करना भी है। देखिए मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये कर लोगे ना आपके 4 मार्क्स कवर हो जाएंगे, याद रखना। छोटे छोटे क्वेश्चन आप अच्छे से करिएगा। फिर अगला 10 वाला है, सिद्ध करो कि r पर f(x) 3x प्लस 17 से प्रदत्त फलन वर्धमान होगा सो दैट द फंक्शन गिवन द इंक्रीजिंग ऑन r। 11th वाला है, सिद्ध कीजिए कि f(x) इक्वल cos x अंतराल 0, पाई से हास्यमान होगा। प्रूव दैट द फंक्शन y द f(x) इक्वल cos x इज डिक्रीजिंग इन 0, पाई हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है आपका, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, इसकी परिधि की वृद्धि दर क्या है जबकि r बराबर 4.9 सेंटीमीटर है। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.1 सेंटीमीटर पर सेकंड। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ दिस द सर्कमफेरेंस व्हेन r इक्वल 4.9 हो जाएगा। देखो तो इस तरीके से चैप्टर 13 जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, इसके मोस्ट IMP क्वेश्चन रहेंगे जिसमें कि मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ और फिर इंग्लिश में भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि इंग्लिश में भी आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करना है। इससे क्या है, ऐसा टॉपिक बता रहा हूँ जो 101% आपसे पूछेगा। तो प्रायिकता क्या होता है, प्रोबेबिलिटी, जो कि इसमें आपको मैं बता दे रहा हूँ ये रहा। इसमें पहला क्वेश्चन आपको इसमें पढ़ना है कि फर्स्ट है कि 2 पास से 4 बार फेंकने पर दोनों समान अंक आने की प्रायिकता निकालना था। फिर पी ए 3/4, पी बी 1/5, ए और बी ये लिखा है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर ये वाला पढ़ना है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको देखिएगा
थर्ड क्या है, पी बी बराबर 0.5 और पी ए सरमनिस्ट भी 0.25, पी ए भी ज्ञात करना है कि ये वाला क्वेश्चन करना है अपने को। उसके बाद इसके पूरे सिलेक्टेड और आईएमपी क्वेश्चन ही मैं आपको बता रहा हूँ, इतने आप तैयार कर लेना क्योंकि 101% आपको क्वेश्चन में या एग्ज़ाम में आपको देखने को जरूर मिले। क्वेश्चन नंबर 13 ये वाला करना है, जिसका सॉल्यूशन भी सॉल्यूशन तो ऐसा है कि आप कहीं से भी कर सकते हो, ना बने तो मैं इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 का ये फर्स्ट वाला, ये एक फॉर्म तैयार बल्ब में 5% बल्ब फ्यूज़ है, एक ये वाला करना है। उसके बाद अगर बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 19 की, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 ये है तुम्हारा, इसको भी आप अच्छे से तैयार करना है। जो रेड पेन से टिक लगाए हैं वो क्वेश्चन आप ज़रूर करना, जो कि 101% आपको ज़रूर देखने को ये मिलेंगे ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 वाला है। उसके बाद क्वेश्चन 23 की बात करता हूँ, ये आप अच्छे से तैयार करना। फिर क्वेश्चन नंबर 24 लिखा हुआ है, 2 थैले में ये लिखा है 1 और 2 दिए हैं। इसके बाद इतने क्वेश्चन आपको ये ज़रूर आप कंप्लीट कर देना। 52 पत्तों की ताश की ये गड्डी है, गड्डी में से एक के बाद एक 3 पत्ते निकाले गए हैं, पहले 2 पत्तों के बाद से तीसरे किक्का होने की प्रायिकता अपने को फाइंड आउट करना। अब ये तो मैंने आपको हिंदी में बता दी, अब बता रहा हूँ इंग्लिश में कौन कौन से आपको करना है। इसके बाद मैं अब आपको इंग्लिश मीडियम में बता दे रहा हूँ। तो क्या है कि पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये डी इन 4 थ्रो अप 2 डाइस व्हेन द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ सम फिगर ऑन द बोर्ड डाइट। तो इसका सॉल्यूशन फर्स्ट का ए जो रहेगा, इसकी तरह आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ये वाले की तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है। उसके बाद एक ये थर्ड वाला अच्छे से करके आना है, पी इफ पी बी इक्वल 0.5, फिर ये आपका दिया है, थर्ड वाला करना है। जो रेड पेन से हैं वो मैं आपको करा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी वाला इसमें आपसे ज़रूर आएगा। फिर इसके बाद 2 बैग ए एंड बी कंटेन 8 ग्रीन 9 वाइट बॉल्स एंड 5 ग्रीन एंड 4 वाइट बॉल रिस्पेक्टिवली। 1 बॉल इज थ्रोन अ रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग एंड इट इज़ द फाउंड ऑफ ग्रीन, नीचे निकाल, ये वाला करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 वाला आपको करना, द बल्ब प्रोडक्ट इन अ फर्म, है ना, ये वाला अच्छे से करके जाइएगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में करना उर्न कंटेंट 10 ब्लैक एंड वाइट मार्बल वाइट बॉल वाला करना है। फिर उसके बाद 24 वाला आपको ये करना है, ये वाला अच्छे से। उसके बाद आता है 25 वाला क्वेश्चन, और उसके बाद 26 और 27। तो इस तरीके से मैंने इस प्रोबेबिलिटी के सारे आईएमपी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, इतने कर लेना, आराम से आपका एग्ज़ाम निकल